करताल बजा के गाने से, उच्च स्वर में गाने के बड़े लाभ हैं। यदि हम संसार का कोई संगीत गाते हैं, संसार का कोई गीत गाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है, केवल कंठ की शोभा है, केवल जीव की शोभा थोड़ा संसार को रिझाने के लिए हो सकती है। परंतु जब हम कीर्तन गाते हैं, जब हम पद गाते हैं, जब हम भजन गाते हैं, जब हम चौपाई गाते हैं, उससे संसार मोहित नहीं होता, उससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। संसार को रिझाने के लिए संगीत है, परंतु ठाकुर जी को रिझाने के लिए कीर्तन है। तो ये इसके लिए जिद हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई कीर्तन इसलिए गाओ आपके अगल बगल वाले खुश हो जाएंगे। कीर्तन इसलिए गाना है हमारे पीछे जो खड़े हैं ये खुश हो जाएंगे कि चलो आप लोगों ने हमको देवास बुलाया है, इतना बढ़िया पंडाल बनाया है। अच्छा एक बात बताएं, दिसंबर का महीना, और दिसंबर महीना भी क्या, दिसंबर खत्म होने वाला है। हमारे वृंदावन में, दिल्ली में इतनी ठंड है कि कल एयरपोर्ट आ रहा था तो गाड़ी से उतरते एयरपोर्ट जाने में मेरे को तो बड़ी ठंड लग रही थी, कोट वोट पहन के आया। और आपके यहाँ रात में पंखा चला के सोए हैं दो। यहाँ पर गर्मियों में आते हैं तो ठंडा मौसम रहता है थोड़ा, इंदौर में, देवास में थोड़ा बादल रहते हैं, अच्छा हवा चलती रहती है। मालवा प्रसिद्ध है भोजन के लिए और हवा के लिए। लेकिन अभी देख के मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि दिसंबर यहाँ खत्म होने वाला और यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में बेचारे ठाकुर जी यहाँ पंडाल में बैठे रहेंगे। गर्मी का समय है आपके यहाँ के लिए, तो थोड़ा गर्म भी हो रहा है, बेचारे फिर भी बैठे रहेंगे। इनको सुख काय में है, केवल इसी में है कि जब कथा प्रारंभ हो तो जितने श्रोता बैठे सब भाव निमग्न होकर के करताल बजा करके उच्च स्वर में संगीत गावे, कीर्तन गावे, भजन गावे, उसी से ये प्रसन्न हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए इनको। नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है। भगवान कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। नारद जी बोले तो कहां रहते हो? बोले जहां मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के मेरी कथा कीर्तन का गान करते हैं नारद, मैं छुप करके वहीं बैठा होता हूं। लेकिन वो बैठेंगे कि अब पहला ही दिन है आज ही उनको पता चल जाए कि देवास के लोग तो आलस कर रहे हैं, गा ही नहीं रहे हैं, उठ के चले जाएंगे। कथाएं तो बहुत चल रही हैं भारत में, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे पंडाल में विराजें, हमारी कथा में बैठें, उसके लिए तो भाव से करताल बजा के गाओ। हरि बोल 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 हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राम।
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। देवादिदेव महादेव महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। परम्बा जगदम्बा श्री अम्बा मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश जी परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सब के मध्य में विराजमान भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा में विराजमान समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से कहिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परम सौभाग्य है, परम आनंद का विषय है कि मध्य प्रदेश के और देवादिदेव महादेव के अति प्रिय इस प्रांत मध्य प्रदेश में, वहाँ भी देवास की इस भूमि में भागवत के साप्ताहिक वचनामृत के लिए हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री शंकरलाल जी शर्मा एवं उनका समस्त परिवार इस कथा के लिए बहुत उत्सुक थे। बहुत दिनों से आपकी अभिलाषा थी कि यहाँ देवास की भूमि पर यह कथा का कार्यक्रम हो। विगत कुछ महीने पहले इंदौर में एक पारिवारिक कथा का क्रम था और उस क्रम में आप श्री का आगमन हुआ और आपने वहां जिज्ञासा प्रकट की। इस डेट में हमारी कथा जोधपुर में होनी थी, परंतु आपका उत्साह इतना तीव्र था
कि वहाँ इंदौर में जिस दिन कथा विश्राम थी उसी दिन मुझे कहीं निकलना था और आप आए। बोले नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ करनी ही पड़ेगी और कोई आप पे रास्ता ही नहीं है। आप जोधपुर में बाद में करना, चाहे उनको कोई और डेट देना, लेकिन यहाँ की कथा तो करनी है। तो वास्तविकता कहूं तो हमारे शर्मा जी के उत्साह की वजह से मैं देवास आया हूं। उनका जो उत्साह था, उनकी गृहिणी का, उनके पूरे परिवार का, उनके पुत्र पुत्र वधू, उनके पौत्र, उनका जो उत्साह था, उस उत्साह के कारण मेरी व्यासपीठ यहाँ आई है, मेरी भागवत जी यहाँ आई है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये उत्साह केवल यहाँ कथा प्रारंभ हो जाए उसी के लिए नहीं था, वो उत्साह अभी तक बरकरार है उनका कि कथा खूब अच्छे से हो, खूब भाव से हो, पूरे देवास के लोगों को इसका सुख प्राप्त हो। उत्साह श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है ध्रुव जी महाराज का। भगवान के भक्त हुए ध्रुव, छोटे से हैं ध्रुव जी, केवल 4 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति पता है कितने दिन में हुई? 5 महीने में। बड़े बड़े संत जन अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं हिमालय पर जाकर के, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। परंतु भक्त ध्रुव को केवल 5 महीने में भगवान मिल गए। तो इस बात पर कई संत नाराज हो गए, बोले कि भैया भगवान तो राजाओं के बच्चों को ही मिलते हैं, ध्रुव राजा का बेटा है, उत्तानपाद राजा का पुत्र है, इसलिए भगवान उसको मिल गए। हम लोग अपने घर परिवार छोड़ करके यहाँ हिमालय पर हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी भगवान हम पर कृपा नहीं करते, और वो ध्रुव पर 5 महीने में कर दी। तो बड़ी अलग अलग बातें आई कि राजा का पुत्र था इसलिए जल्दी मिल गए, छोटी आयु थी इसलिए जल्दी मिल गए, आदि आदि बातें थी। लेकिन भगवान से जब पूछा गया कि आप ध्रुव को इतनी जल्दी कैसे मिल गए, तो जब ध्रुव चरित्र आएगा तब आप लोग सुनेंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि ध्रुव की भक्ति में नियम कितने हैं, ध्रुव की भक्ति में और भाव कितने हैं, ये मुझे नहीं पता, परंतु विशेषता यह है कि ध्रुव की भक्ति में उत्साह बहुत था। ध्रुव की भक्ति में उत्साह खूब था। 2 भक्त थे, हिमालय पर गए भगवत प्राप्ति के लिए, दोनों ने भगवान का खूब भजन किया। तो नारद जी महाराज दोनों को मिलने के लिए आए। पहले भक्त के पास गए तो उसने पूछा कि भगवान मुझे कब मिलेंगे? नारद जी महाराज बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इनको गिन लो, इतने दिन और लगेंगे, बस फिर भगवान मिल जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ, बोले इतने दिन और लगेंगे अभी? नारद जी बोले हाँ बस इतने दिन की बात है, बस ये छोटे ये कितने पत्ते होंगे, 500-600 पत्ते होंगे, इतने दिन और लगेंगे बस ठाकुर जी को मिलने में। वो बड़ा दुखी हो गया, बोले इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूं, अब इतने दिन और बैठूं यहां पर, बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया। नारद जी बोले भैया अब क्या करें, इतने दिन तो लगेंगे लगभग। दूसरे भक्त के पास गए तो दूसरे भक्त ने पूछा नारद जी भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे। जैसे ही उसने पीछे वृक्ष की ओर देखा और वृक्ष के पत्तों को देख करके, उसमें भी थे 300-400 पत्ते, परंतु पहला भक्त बड़ा दुखी हुआ कि इतने दिन और लगेंगे। पर दूसरे भक्त को नारद जी ने जाकर के कहा कि इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, तो उसने कुछ नहीं सोचा, वो नृत्य करने लगा। नारद जी बोले भाई तूने कुछ गलत तो नहीं सुना, तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? भगवान इतने वर्ष में मिलेंगे मतलब अभी बहुत समय है और तुम नृत्य कर रहे हो। तो उस भक्त ने बड़ी सहजता से कहा नारद जी इतने वर्ष लगेंगे उसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु आपके मुख से यह सुनकर के कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, भले ही 400 वर्ष बाद मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर, इससे ही मैं आनंदित हो गया।
इसी का उत्साह मेरे हृदय में प्रकट हो गया और परिणाम यह हुआ कि उसके उत्साह की वजह से भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने भगवान को पकड़ा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने ही मुझे कह के भेजा था कि उसको बोलना इतने दिन में मिलूंगा, इसको कहना इतने वर्ष में मिलूंगा, और यहां पर आप मैंने इसको जैसे ही बताया इतने वर्ष में मिलेंगे, आप तुरंत प्रकट हो गए, आप अपने बात के पक्के नहीं हो। भगवान बोले नारद जी मैं तुमको बस इतना बताना चाहता था कि मेरी प्राप्ति के लिए जप कितना होता है ये जरूरी नहीं, स्नान कितना करते हो, पवित्र कितना रहते हो ये जरूरी नहीं, आपने यज्ञ उपासना कितनी की है, नियम कितने अपनाए हैं, शुद्धता का ध्यान कितना रखा है, व्रत कितने किए हैं, ये आवश्यक नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए एक ही वस्तु आवश्यक है और वो है उत्साह। तुम उत्सुक कितने हो, तुम उत्साहित कितने हो। और कर तो रहे हो यज्ञ लेकिन उत्साह नाम की चीज नहीं है हृदय में, करवा तो रहे हो कथा लेकिन उत्साह नहीं है, नाम जप तो कर रहे हो लेकिन केवल काउंटिंग कर रहे हो, उसमें उत्साह नहीं है। तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भाई कोई एक ही नियम करो, कोई एक ही नियम करो लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ। कोई बहुत ज्यादा नियम करने की जरूरत नहीं, सुबह उठते ही पहले हाथ देखो, फिर चरण वो जमीन को प्रणाम करो, उसके बाद में जाकर के जो है स्नान करके सूर्य को अर्घ दो, तुलसी जी पे अर्घ दो, फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माला पहनाओ, तुलसी अर्चना करो, हवन करो। इतने नियम करने की कोई जरूरत नहीं, एक नियम करो लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण लगन के साथ। और एक बात और बताऊं, उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह को यदि मैं थोड़ी और स्तर, एक सामान्य स्तरीय हिंदी में कहूं तो, हिंदी भी नहीं शायद उर्दू शब्द होगा, उत्साह का एक और अर्थ यदि समझो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिद। आप जितनी जिद के साथ ठाकुर जी को पुकारोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी आएंगे। अगर जिद ही नहीं है हमारी भक्ति में तो ठाकुर जी को भी कौन सी गरज पड़ी आपके पास आने की। जैसे बालक है, बालक आपके साथ मॉल गया, मॉल में जाकर के उसने कोई खिलौना देखा, खिलौना देखते ही माता पिता की नाक में दम कर देता, मुझे चाहिए 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 चाहिए। अब माता पिता जानते हैं कि ये खिलौना तोड़ देने वाला है 2 दिन बाद ही, लेकिन फिर भी अपने बालक की प्रसन्नता के लिए माता पिता उसको वो खिलौना देते हैं। ठीक वैसे ही जब भक्त के हृदय में भगवत प्राप्ति की जिद प्रकट होती है तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा कि इस कथा के लिए शर्मा जी ने खूब जिद करी तब जाकर के यहां कथा हो रही है। उत्साह बहुत जरूरी है बंधुओं। इसलिए कथा में आप क्या पहन के आते हैं वो जरूरी नहीं है, आप क्या खा के आते हैं वो जरूरी नहीं है, आप कहाँ बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं, एक आसन पर बैठते हैं नहीं बैठते हैं, वो सब जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आप कितने उत्साह से बैठते हैं। और एक बात कहूं, जितने उत्साह में व्यास आपको दिखाई देता उतने उत्साह में रहना चाहिए कथा में। मैं कल से 1 बजे बैठूंगा, 5 बजे तक मेरे चेहरे की आकृति एक सी ही रहने वाली है, ऐसी आकृति आपकी भी रहनी चाहिए, तो दोनों को आनंद आएगा। इसलिए भैया खूब उत्साह के साथ कथा में आओ, खूब आनंद से कथा श्रवण करो। आज प्रथम दिन है, महात्मा है, थोड़ी विलंब से भी कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे सब संगीतज्ञ गंधर्व जन बेचारे कहीं रास्ते में रह गए थे, अभी अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले। परंतु कल से कथा 1 बजे प्रारंभ होकर 5 बजे विश्राम होगी। आप लोग समय से 12:30 बजे ही आ जाना, प्रसाद आदि पाक करके जल्दी। आइए हम लोग आज प्रथम दिन के सत्र में प्रवेश करते हैं और महात्मा को श्रवण करते हैं। पहले दिन कथा में महात्मा कहा जाता है। महत्व क्या है भागवत का? महत्व हम लोग सूक्ष्म से ही आज थोड़ी देर कथा में श्रवण करके, और फिर आप लोग उत्सव आदि आज मनाना जो भी आपको मनाने हैं, हम थोड़ी देर आज चर्चा श्रवण करते हैं। पर कल से पूरे 4 घंटे 1 से 5 श्रवण करना है। अब 1 बजे आप लोग आ गए तो ठीक, नहीं आए तो हमारे शर्मा जी तो रहेंगे,
इन्हीं के लिए आए, इन्हीं को सुना देंगे हम। तो आप लोग सब समय का ध्यान रखिएगा कल से। आइए भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत का महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सूक्ष्म परिचय है भगवान का। भगवान के रूप, कर्म और गुणों का विवेचन करता है। भगवान के 3 प्रकार के रूप होते हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। मैं हमेशा अपनी कथा में कहा करता हूं, भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। ये गिरधर स्वरूप है, वृंदावन में जाओ तो बिहारी जी स्वरूप हैं, द्वारिका में चले जाओ तो चतुर्भुज स्वरूप हैं, जगन्नाथपुरी में चले जाओ तो प्रेम विगलित स्वरूप हैं, बद्रीनाथ में चले जाओ तो तपस्वी स्वरूप हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो शेषनाग पर पड़े हुए रंगनाथ स्वरूप हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, परंतु प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। लोग कहते हैं हमारे भीतर भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति। तो ये भगवान जो हमारे भीतर रहते हैं, ये किस रूप में रहते हैं? इन्हीं 3 रूपों में रहते हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं पता है? श्रीमद् भागवत दर्पण है। दर्पण की खासियत क्या होती है? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हो वैसा दिखाता है। आप बुरे हो तो बुरा दिखाएगा, आप श्रृंगार कर लो तो सुंदर दिखाएगा। या फिर एक प्रकार से ऐसा कहूं तो आप दर्पण में अपनी कमियां देखते हो कि हमारे रूप में हमारे बाल ठीक हैं कि नहीं, हमारे माताएं देखती हैं हमारे काजल ठीक लगे कि नहीं, हमने शर्ट ठीक से पहनी है कि नहीं, हम लोग ठीक लग रहे हैं कि नहीं। मतलब कोई कमी हो तो उसको सुधार लो, उसके लिए दर्पण होता है। भागवत भी दर्पण है। यहां पर आपकी अच्छाइयां नहीं बताई जाएंगी और ना अपनी अच्छाइयां सुनने के लिए बैठना। भागवत में तो यही सुनना है कि मुझ में कमी क्या है और उस कमी का निवारण व्यास जी कुछ बताएं कि मैं कैसे उसको सुधारूं। मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरे भीतर काम खूब है, मुझे उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या है, मेरे भीतर लोभ बहुत है। आदमी के अंदर कितने दुर्गुण हैं ये आदमी खूब अच्छे से जानता है। वो बात अलग है कि कोई और बता दे तो छुपाता है। कोई आकर के तुमसे कह दे भाई बुरा मत मानना, सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, लेकिन थोड़े से ना तुम थोड़े लोभी लगते हो हमको। अब लोभी आप हो लेकिन किसी और के कहने पर स्वीकार नहीं करते, कोई बात नहीं। परंतु भागवत में जब विराजो ना तो यहां पर बैठने के कुछ उद्देश्य होने चाहिए। उसमें प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं अपने दुर्गुण को केंद्र में रख करके बैठूं, मेरे अंदर यह कमी है और इस कमी के निवारण के लिए मुझे कथा सुननी है। आप मुझे याद करेंगे 7वें दिन। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने दुर्गुण को केंद्र में लेकर के कथा में बैठोगे ना तो ये कथा गंगा के समान है, 7 दिन में उस दुर्गुण को ध्वस्त कर देगी। ये भागवत का एक बहुत विशेष रूप। देखो कथा लोग कराते हैं, कई लोग कराते हैं अपने पितरों की निवृत्ति के लिए, कई लोग कराते हैं कि नगर में हमारा नाम हो जाए इसलिए, कई लोग कराते हैं पैज में
हमारे पड़ोसी ने कराई तो हम भी कराएंगे। लेकिन भागवत कराने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? तन तो हमारा पवित्र है, मन पवित्र हो जाए, बस हमारा हृदय पवित्र हो। और एक बात कहूं, आज जिसको सवेरे देख करके आपको ईर्ष्या हो रही थी, जिसको देख करके जलन हो रही थी, 7 दिन बाद फिर उसको देखोगे तब भी जलन हो रही है ना, तो समझना कथा सुनी नहीं है आपने। 7 दिन बाद जब कथा से जाओ ना, तो जिसको देख के थोड़े ईर्ष्या का भाव आया था, जिसको देख के थोड़ा क्रोध का भाव आया था, उसके प्रति भी थोड़ा प्रेम प्रकट हो जाए तो समझना कथा सुनी है, कथा हमारे जीवन में आई है। कथा सुनना और उतारना दोनों अलग बात है। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। कल रात्रि में एयरपोर्ट से आए तो हमारी शर्मा जी की चर्चा हो रही थी। मैंने कथा तो बहुत लोग कराते हैं, कथा बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन जीता कोई नहीं है। कथा जियो, जो आपने सुना है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। कथा हमारे शिकारी नेत्रों को पुजारी बना देती है। और पुजारी का स्वभाव क्या है? जहां कहीं ठाकुर जी को देखता है आरती उतारता है, और शिकारी कहां? जहां कहीं भी जानवर देखता है तुरंत उसको मारता है। अभी हमारी नजरें शिकारी हैं, परंतु भागवत हमको पुजारी बनाती है। सबकी पूजा उतारो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करके सबकी आरती उतारो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। देखो, ये सब में राम देखना बड़ा मुश्किल है, सब में भगवान का दर्शन करना बहुत मुश्किल है, पर सब में गुण देखना बहुत आसान है, जो हम देखते नहीं है। हमारा स्वभाव हो चुका है, हम सब में दुर्गुण का ही दर्शन करते हैं केवल। सामने वाला व्यक्ति आया नहीं कि सबसे पहले यही देखेंगे कि इसमें कमी क्या है, इसलिए हम लोग बिगड़ गए हैं, इसलिए हमारा स्वभाव बिगड़ गया है। स्वयं को सुधारो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में गुण क्या है यह खोजो। राक्षस में और देवता में अंतर यही है। देवता कौन? जो सब में गुण का दर्शन करे, और राक्षस कौन? जो केवल खुद में गुण का दर्शन करे, बाकी सब में अवगुण देखता हो। रावण कौन है? जो परम पुरुष राम में भी दुर्गुण देखता है। और श्री राम कौन है? जो अहिल्या के भी गुण पर रीझ करके उस पर कृपा कर देते हैं। कंस कौन है? जो कृष्ण में भी दुर्गुण देखता है। और कृष्ण कौन है? जो कुब्जा की 3 जगह से टेढ़ी कमर को देख करके भी उस पर मोहित होकर उसको सुंदरी बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, राक्षस कौन? जो सब में दुर्गुण देखे। अगर आज तक सब में दुर्गुण ही देखे हैं तो तुम आप राक्षसों से कम नहीं हो। लेकिन देव कौन? जो सब में गुण देखे, खुद में अवगुण देखे, मुझ में क्या कमी है, वो देव है। स्वयं के अवगुणों को सुधारने के लिए भागवत की कथा है। तो आज ही लिस्ट बना लेना। और एक बात और कहूं, आप खुद लिस्ट बनाने बैठोगे तो कई सारी चीजें लिखोगे नहीं, अपने किसी अति प्रिय से लिस्ट बनवाना। तुझको मेरे में जितनी कमी लिखती है सब लिख दे। और अगर पति पत्नी हैं, विवाहित लोग हैं तो और अच्छा है। पत्नी अपनी लिस्ट बनवाए पति से और पति लिस्ट बनवाए पत्नी से, लेकिन शर्त ये होगी कि 7 दिन लड़ना नहीं है, मेरे जाने के बाद कुछ भी करना। अब पता चला कि सब लोग दूसरे दिन अखबार में आ जाए, वो अभी रिपोर्टर साहब थे मंच पे ही, दूसरे दिन ही छाप दें, बोले देवास में हुई कथा में महाराज जी ने ऐसा उद्बोधन दिया कि सारे दाम्पत्य जीवन वालों में लड़ाई हो गई। मैं ये एक विनोद का विषय है, लेकिन एक बात कहूं, हम मानव पता है कब अच्छे बनेंगे? जब अपने अवगुण को हंस करके स्वीकार करें। हाँ, मुझ में ये कमी है, मैं मानता हूं। व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना। मैं कथा करता हूं, ऐसा तो नहीं है जरूरी कि हर जगह अच्छी ही होती होगी, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी, कुछ गलतियां भी होती हैं। तो कभी कोई बता देता है ना,
मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो इसने ये सुधार करने का एक विषय तो दिया। और विशेष रूप से हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो तो मेरी कथा केवल इसीलिए सुनते हैं कि इसकी कमी क्या है वो निकालो और फिर इसको बताओ। अच्छा है, अगली बार वो कमी होती तो नहीं, कम से कम अपने अवगुणों को स्वीकार करना सिखाती है भागवत।